अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद ताहिर, आपका अकाउंटिंग टीचर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जर्नल। जर्नल को हमने प्रीसीडिंग लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था कि जर्नल की डेफिनेशंस क्या है, जर्नल के फीचर्स क्या हैं, जर्नल के एडवांटेजेस क्या हैं। टोटली जर्नल्स को हमने डिस्कस किया था। उसके बाद इसका प्रॉब्लम नंबर आई थिंक 4 किया था हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स के अंदर। तो आज आपके सामने प्रॉब्लम नंबर 1 है जिसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसकी कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, देन उसका साथ सॉल्यूशंस भी है। उसको आपने अच्छी तरह से चेक करना है, समझना है। तो पहले देखते हैं कि ट्रांजैक्शंस है प्रॉब्लम नंबर 1 की। अली ताज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख, मशीनरी 50,000 एंड स्टॉक वर्थ गुड्स की है 25,000 ऑन 1 जनवरी 2010। हिज ट्रांजेक्शन फॉर द मंथ वर एज फॉलो। कह रहे जी अली ताज ने बिज़नेस स्टार्ट किया है जिसमें उसने कैश की इन्वेस्टमेंट की है 1 लाख की, मशीनरी उसके पास 50,000 की है, देन गुड्स का जो स्टॉक है वो 25,000 का है, और 1 जनवरी 2010 को उसने ये आपके पास बिज़नेस जो है वो स्टार्ट किया। तो बाकी जो उसकी मंथली ट्रांजैक्शंस हैं वो आपके सामने उसने नीचे बताई हुई हैं। 2 जनवरी को ट्रांजैक्शन कह रहा है जी परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश 25,000, देन परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000। फिर 4th को है जी परचेज गुड्स फ्राम अली 45,000, गुड्स रिटर्न टू अली ₹5,000, सोल्ड गुड्स टू असलम ₹35,000, goods returned by Aslam ₹5,000, bought goods from Afzal at the rate 10% trade discount ₹10,000। फिर 13 को है पेड कैश टू अली ₹19,000 एंड डिस्काउंट रसीव्ड ₹1,000। 15 को ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड कैश फ्राम असलम ₹28,000, डिस्काउंट अलाउड ₹2,000। 16 को है गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज़ ₹3,000, देन 17 को गुड्स गिवन अवे एज अ चैरिटी ₹1,000। 27 को है पेड रेंट ₹1,000 एंड लास्ट ट्रांजैक्शन है 31 जनवरी की पेड सैलरीज ₹5,000। रिक्वायर्ड में आपके पास है रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन जर्नल। इन ट्रांजैक्शन का आपने सिंपली जर्नल बनाना है। जर्नल के अंदर इन ट्रांजैक्शन को आपने पोस्ट करना है। तो आइए सॉल्यूशंस को देखते हैं। पहली ट्रांजैक्शन थी आपके पास स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मशीनरी एंड स्टॉक। तीनों की कैश था आपके पास 1 लाख का, उसके बाद ये आपके सामने कैश 1 लाख आ गया, उसके बाद मशीनरी 5,000 की, देन आपके पास स्टॉक है 25,000 का। तो टोटल मिला के जो आपका कैपिटल बना है वो 1,75,000 की ये ट्रांजैक्शन पास होगी। डिस्क्रिप्शन में इसके पास आ गया आपके पास ये वाला, अली ताज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मशीनरी एंड स्टॉक। सेकेंड ट्रांजैक्शन में आपके पास था परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो फर्नीचर परचेज़ किया था। देन आपके 2 एसेट्स हैं इस ट्रांजैक्शन के अंदर। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि हर ट्रांजैक्शन के 2 इफ़ेक्ट हैं। तो इसके अंदर वो एसेट्स उसने परचेज़ किया और बदले में एसेट्स ही मतलब उसको रिटर्न किया, कैश रिटर्न किया, फर्नीचर परचेज़ किया। तो फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट ये ट्रांजैक्शन आगे डिस्क्रिप्शन में इसके पास आ गया, परचेज़ फर्नीचर। दैन थर्ड ट्रांजैक्शन में उसने परचेज़ गुड्स फॉर कैश, ठीक है। तो परचेजेस की हैं, देन कैश उसने दिया है, तो परचेज़ अकाउंट टू कैश अकाउंट आ गया। उसके बाद आपके पास आता है जी परचेज़ गुड्स फ्रॉम अली, तो अली से उसने उधार पे चीज़ें ख़रीदी हैं, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अली अकाउंट क्रेडिट। डिस्क्रिप्शन में इसके पास आ गया कि परचेज़ गुड्स ऑन क्रेडिट, ये वाला। उसके बाद है गुड्स रिटर्न टू अली। अब अली को आपने गुड्स रिटर्न की हैं, कितने की? 5,000 की। तो जो गुड्स आपके पास थी वो रिटर्न होके अली के अकाउंट में दोबारा डिपॉजिट होगी, तो अली अकाउंट डेबिट, देन परचेज़ रिटर्न अकाउंट क्रेडिट आ जाएगा आपके पास 5,000 से। उसके बाद है सोल्ड गुड्स
सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹50,000। 7 जनवरी को आपके जो परचेजिंग की हुई थी वो सेल की है, तो आपके पास कैश इन हो रहा है एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट 50,000 से डिस्क्रिप्शन में इसके पास आ गया जी सोल्ड गुड्स। उसके बाद 9th को है सोल्ड गुड्स टू असलम। अब फिर आपने सेल्स की है लेकिन वो सेल आपको कैश रिसीव नहीं हुआ, सेल आपकी उधार बेसिस पे है, क्रेडिट बेसिस पे है, तो असलम आपका अकाउंट रिसीवेबल हो जाएगा, ये डेटर्स अकाउंट आ जाएगा यहाँ पे, या आप असलम का अकाउंट भी मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। तो असलम अकाउंट 35,000 से डेबिट, देन सेल्स अकाउंट 35,000 से क्रेडिट। डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। उसके बाद है गुड्स रिटर्न बाय असलम। अब असलम को जो आपने सेल्स किया था उसने बैक पे आपको कुछ रिटर्न थी, कुछ सेल्स रिटर्न किए, कुछ आइटम्स जो थे वो डिफेक्टिव थे, तो उसने आपको वापस भेज दिए, तो आपका सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा। देन सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू असलम अकाउंट, ये वाला आपके पास क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद है जी 12 जनवरी को बॉट गुड्स फ्रॉम अफजल एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब ₹10,000 की आपने अफजल से चीज़ें परचेज़ की हैं, गुड्स परचेज़ किया है, उसमें 10% आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला है। मतलब ये कि आपकी टोटल जो परचेजिंग की हुई वैल्यू है वो ₹10,000 की है, लेकिन आपने अफजल को जो पेमेंट करनी है वो 9,000 की है। 1,000 जो है वो आपका डिस्काउंट में आ जाएगा। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन आ जाएगी, परचेजेस अकाउंट 10,000 से डेबिट हो जाएगा, अफजल अकाउंट 9,000 से क्रेडिट, देन डिस्काउंट आपका 1,000 से क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद है डिस्क्रिप्शन में इसके जो आ जाएगा ये बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट 10% ट्रेड डिस्काउंट। 13 को जो ट्रांजैक्शन है उसमें है पेड कैश टू अली ₹19,000, डिस्काउंट रिसीव्ड 10,000। ऊपर 6 जनवरी की ट्रांजैक्शन थी 4 जनवरी की ट्रांजैक्शन थी परचेज गुड्स फ्राम अली ₹45,000। 45,000 की हमने अली से उधार पे चीज़ें ख़रीदी थी। देन 7th को फिर हमने 6 को अली को 5,000 की रिटर्न कर दी, बाकी 40,000 हमने अली को कैश पे करना था। तो उसके बाद ये 13 को बता रहे हैं जी पेड कैश टू अली ₹19,000, डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000। हमने अली को अब 19,000 पे किया है और 1,000 का डिस्काउंट रिसीव्ड हमें मसूल हुआ है। तो सॉल्यूशन में 13 की ट्रांजैक्शन अली अकाउंट 20,000 से डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट 19,000 से क्रेडिट है, और उसके बाद डिस्काउंट जो है वो 1,000 से क्रेडिट है। उसके बाद है 15 की ट्रांजैक्शन रिसीव्ड कैश फ्रॉम असलम 28,000, डिस्काउंट अलाउड 2,000। अब हमने असलम से कैश रिसीव करना था जो उसको उधार पे सेल किया था 35,000 का, देन 5,000 की रिटर्न उसने हमें गुड्स कर दी थी, तो 30,000 का रह गया। अब 30,000 में से हमने असलम से 28,000 कैश रिसीव किया है, 2,000 उसको हमने डिस्काउंट दिया है। तो सॉल्यूशन में इसको अगर हम सॉल्यूशन में देखें तो 15 की जो ट्रांजैक्शन उसमें कैश अकाउंट हमारे पास 28,000 से डेबिट है और डिस्काउंट भी हमारे पास 2,000 से डेबिट है। देन असलम अकाउंट फुल अमाउंट जो उसकी फुल अमाउंट से वो 30,000 से वो क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद है जी 16th की गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़। अब 16 को ऑनर ने, जो कारोबार का ऑनर है, जो मालिक है, उसने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए 3,000 की चीज़ें निकलवा ली हैं, कैश नहीं गुड्स निकलवाई हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में ये आ जाएगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट एंड परचेजेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 3,000 से ये वाला। उसके बाद है पेड रेंट 27th को 1,000, तो रेंट हमारा लायबिलिटी है, ठीक है। तो लायबिलिटी जब डिक्रीज़ होती है तो उसको हम डेबिट करते हैं रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट,
देन लास्ट वाली ट्रांजैक्शन है पेड सैलरी, ठीक है। तो हम यहाँ पे सैलरी अदा की तो सैलरीज अकाउंट टू कैश अकाउंट। ये स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया सोल्यूशन के साथ। जो आप लोगों के पास नोट्स थे वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 उनमें से 2 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवा दिए हैं। बाकी 2 रिमेनिंग जो रहते हैं वो आप लोगों ने सॉल्व करके मुझे PDF फॉर्म में आप लोगों ने सेंड करने हैं। थैंक यू।